माय डियर फ्रेंड्स, आपने फ्रेंडशिप पर यदि आज तक कोई बेहतरीन से बेहतरीन स्टोरी सुनी होगी तो वो है कृष्ण सुदामा की। स्टोरी बहुत वायरल हुई और इस स्टोरी का सारांश सिर्फ इतना है कि स्टेटस की कोई वैल्यू नहीं है, फ्रेंडशिप में कोई ऊंच नीच नहीं होती। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपसे फ्रेंडशिप की जिस स्टोरी को शेयर करने वाला हूं, स्टोरी आज के सोशल सिनेरियो में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंस्पायरिंग है और बहुत मीनिंगफुल है। आज के सोशल सिनेरियो में दोस्तों, जब दोस्ती के, मित्रता के, फ्रेंडशिप के मायने बदल रहे हैं और इन बदलते मायनों में लोग अपने आप को प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल कहकर अपनी विजडम और विजन का परिचय दे रहे हो, अपनी विजडम का बखान कर रहे हो, ऐसे में स्टोरी का महत्व बहुत बढ़ जाता है दोस्तों। और यह स्टोरी है श्री राम और सुग्रीव की मित्रता की। भगवान श्री राम से सुग्रीव की मित्रता हनुमान जी के माध्यम से हुई, क्योंकि हनुमान जी सुग्रीव के महामंत्री थे। इस स्टोरी का पहला बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि भगवान श्री राम ने कभी भी हनुमान जी को इग्नोर करके सुग्रीव से मित्रता की, समीपता की कोशिश नहीं की। सुग्रीव से समीपता बढ़ाने का कभी प्रयास नहीं किया और हमेशा हनुमान जी को नंबर 1 पे रखा। दोस्तों, आज के प्रेजेंट सोशल सिनेरियो में यदि आप अपने किसी मित्र की मित्रता किसी नए मित्र से करा देते हैं तो बहुत मौकों पर आपको ऐसा लगेगा कि उन दो नए दोस्तों में समीपता बहुत बढ़ गई और आप पीछे रह गए। और विशेषकर ये तब होता है जब आपका नया दोस्त पैसे में, प्रतिष्ठा में, पद में या पावर में आपसे थोड़ा आगे हो और उसकी उपयोगिता पुराने दोस्त को कुछ ज्यादा दिख रही है। दोस्तों, इस स्टोरी का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सुग्रीव का भाई बाली सुग्रीव का दुश्मन बन चुका था, लेकिन वो सुग्रीव से बहुत पावरफुल व्यक्ति था। उसे यह वरदान था कि उसके सामने आकर जो भी युद्ध लड़ेगा उसकी शक्ति ऑटोमेटिकली आधी शक्ति बाली में ट्रांसफर हो जाएगी। और भगवान श्री राम इस बात को जानते थे और इस बात, उसकी शक्ति को जानते हुए उससे समीपता बढ़ा सकते थे और इस बात को जानते थे कि रावण के साथ युद्ध लड़ने में बाली ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है सुग्रीव से। लेकिन उन्होंने कभी भी बाली से मित्रता करने का प्रयास नहीं किया। यद्यपि बाली वानर सेना पर आधिपत्य रखता था और बहुत पावरफुल था और राम जी की ज्यादा हेल्प कर सकता था। उन्होंने बाली से युद्ध लड़ा और छिपकर बाली का वध किया सुग्रीव की फेवर में, जिसके लिए भगवान श्री राम को कई आरोपों का भी शिकार होना पड़ा। उन पर बहुत सारे आरोप लगे कि भगवान राम ने छिपकर बाली को क्यों मारा। इस कहानी का ये मोरल है, ये सारांश है कि दोस्त के दोस्त से तो दोस्ती निभाई जाए, लेकिन दोस्त के दुश्मन से दोस्ती करने का प्रयास से बचा जाए और यदि निभानी भी पड़े तो शत्रुता ही निभाई जाए। भगवान श्री राम का ये एटीट्यूड हमें अपनी दोस्ती को बेमिसाल बनाने की ओर प्रेरित करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप अपने दोस्त को समझेंगे दोस्त, तो आपकी दोस्ती की दी जाएगी मिसाल, और यदि दोस्त के दुश्मन को भी समझेंगे दुश्मन, तो आपकी दोस्ती हो जाएगी बेमिसाल।